हेलो डियर एस्पायरेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। सो 8 महीने बचे हैं हमारे आईआईटी जैम के एग्ज़ाम को। और अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ इजी स्टेप्स, एक पैटर्न, एक स्केड्यूल जिसको आप फॉलो करके 8 महीने में भी अपने आईआईटी जैम प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। पहले 2 महीने आपको आपका बेस बनाना है, आपको आपका फाउंडेशन बनाना है। फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात कर रही हूँ तो आपको मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मोडायनामिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम एंड गैसियस स्टेट, इन टॉपिक्स को कवर करना है। ऑर्गेनिक में भी आपको बेसिक चैप्टर्स और जो कंपैरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन पे ध्यान देना है, जो है आपके जीओसी, आइसोमेरिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म, बेसिक्स एंड हाइड्रोकार्बन्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। इन पर आपको ध्यान देना है, इन पर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। आई रिपीट, आपको आपके कंसेप्ट्स बिल्ड करने हैं, बेसिक से स्टार्ट करना है। इनऑर्गेनिक में आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग एंड एस ब्लॉक पे ध्यान देना है। पी ब्लॉक एक वास्ट टॉपिक है, तो आधा आप पहले 2 महीने में करिए और आपको एसिड बेस थ्योरीज करनी है। अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बोलूं तो अगेन आई रिपीट, आपको बेसिक्स पे ध्यान देना है। पीवाईक्यूज प्रैक्टिस साइड बाय साइड करते रही है। जैसे ही आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री का, तो साइड में एक बुक बना लीजिए जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ उसके फॉर्मूलाज लिखेंगे। खुद के नोट्स अलग बनेंगे, रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स अलग बनेंगे और एक फॉर्मूला के लिए अलग बुक बनेगी जिसमें आप सिर्फ फॉर्मूला लिखेंगे। एट द सेम टाइम उसी बुक में आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो जो एक्सेप्शंस आते हैं आपको उनको वही नोट डाउन करना है, ताकि बाद में समय पे जब आप उसको पढ़ेंगे तो कम समय में आप सारे टॉपिक्स कवर कर लें। फिर बारी आई हमारे तीसरे और चौथे महीने की, जिसमें आपको आपके सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान देना है और प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे ज्यादा ध्यान देना है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मतलब हम लिक्विड स्टेट की बात करें, उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक होता है। देन वी हैव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आपको कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, डेरिवेटिव्स, अमाइंस, नेम रिएक्शंस, रीअरेंजमेंट एंड बायोमोलिक्यूल्स पे ध्यान देना है। साइड बाय साइड आपको इनके पीवाईक्यूज की भी प्रैक्टिस करनी है। इनऑर्गेनिक में अब आपके थोड़े इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स आ गए हो और कंपैरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ओएमसी, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स मतलब लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स। आपको उसके अलावा मेटालर्जी के बेसिक्स देखने हैं। इन टॉपिक्स को आपको करना ही है। पी ब्लॉक आपने पहले 2 महीने में जो आधा किया था उसको अब आप थोड़ा आगे जाके एडवांस लेवल पे आधा पी ब्लॉक आप अभी कर सकते हो, क्योंकि कंपैरेटिवली सबसे बड़ा टॉपिक अगर केमिस्ट्री में कोई है तो वो पी ब्लॉक ही है। मेन ग्रुप केमिस्ट्री बहुत ही बड़ी है। क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस पे मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको लगता है कि आपका मेमोरी अच्छा है तो आप उस पर हाथ लगाइए। थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, ये टाइम पे थोड़ा दिक्कत देता है, तो इससे अच्छा इसको जो आप टाइम देंगे वो टाइम भी आप आपके बाकी टॉपिक्स को दे सकते हैं, अगर आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं है अपने मेमोरी को लेके। तो आपको हर टॉपिक के 30 से 40 क्वेश्चंस रोज सॉल्व करने हैं। वीकली एक मिनी मॉक टेस्ट आपको देनी है, और जो आप पहले पढ़ चुके हैं उनको बीच बीच में रिवाइज करना है, बिकॉज केमिस्ट्री बहुत ही वोलाटाइल सब्जेक्ट है, आप भूल सकते हैं, तो बीच बीच में रिविजन का डोज तो देना ही पड़ेगा। फिर बारी है 5th एंड 6th मंथ की, जिसमें आपको एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है और मॉक टेस्ट पे ध्यान देना है। जो थोड़े बहुत आपके छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए होंगे आप उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। 10 ईयर्स पीवाईक्यूज को सॉल्व करें, टेस्ट सीरीज दे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दें, आप एनालाइज करें जो भी आपने मॉक टेस्ट दिया है उसमें कितनी एक्यूरेसी है, कौन सी गलती आपने की है, कौन से आपके वीक टॉपिक्स है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको दे के छोड़ना है, आपको एनालाइज करना है। दैट मीन्स आपको मॉक टेस्ट देने के बाद आपको फिर बैठना है, जो टॉपिक्स में आपने गलतियां की है उनको रिवाइज करना है, नोट डाउन कर ले कहाँ कहाँ गलती हुई है ताकि रिपीट वो गलती ना हो। आपको टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है, एलिमिनेशन मेथड को ट्राई करें, सिली मिस्टेक ट्रैकर्स ध्यान दें, मतलब जो भी आपकी सिली मिस्टेक्स है उन पे ट्रैक रखें। नेक्स्ट आपका 7th और 8th महीने में, लास्ट के 2 महीने में क्या करना है, वीकली प्लान आपको मैं बताती हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री और उसकी प्रैक्टिस को 3 दिन दे, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक को रिस्पेक्टिवली 2-2 दिन दीजिए। फुल लेंथ टेस्ट आपको देने हफ्ते में 4 ट्राई करें आप दें,
उसके बाद 2 घंटे एनालिसिस करें और रिविजन करें जो भी आपने गलतियां की है। फाइनल वीक में कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट ना करें, और जो भी आपने आपका शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, फॉर्मूला डायरी बनाई है, उनको आप बार बार रिवाइज करते रहिए ताकि एग्जामिनेशन में आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो फॉर्मूला से रिलेटेड। और अगर आप आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं, अगर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, तो आपके लिए 26 मई से लेगेसी बैच स्टार्ट होने वाली है। अभी एनरोल करने पे आपको 70% ऑफ मिल जाएगा। बस आपको कूपन कोड लगाना है IFAS70। तो मिलते हैं आपसे लेगेसी बैच में। उसके अलावा अगर आपको पेपर एनालिसिस चाहिए, मतलब कौन से टॉपिक में से, कौन से ईयर में, कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चंस आए थे, तो ये आपको IFS के लर्न फ्री सेक्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। बस आपको जाना है वेबसाइट पे, लॉग इन करें, रजिस्टर नहीं किया तो रजिस्टर करें, लॉग इन करें, लर्न फ्री सेक्शन में जाके आप इन सारी चीज़ों को अवेल कर सकते हैं। ओके, एंड में मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और सामने दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आपको कोई भी टेक्निकल इशू है तो आप हमारी टेक्निकल टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इवन किसी कोर्स से रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको इसी नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग। गुड बाय।